नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसको चाइनीज़ लैंग्वेज में वान ली चैन गे कहा जाता है, इसको मिंग डायनेस्टी के लोगों ने बनवाया था। परंतु इस दीवार को बनवाने का काम लगातार 5 बीसी से लेकर 1600 एडी तक लगातार होता रहा है। हर शासकों ने इस दीवार को बनवाने का काम किया है। जब रिसर्चर्स ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास रिसर्च कर रहे थे तो उनको कुछ लकड़ी के टुकड़े मिले, और जब रिसर्च की गई तो पता लगा ये लकड़ी के टुकड़े 2000 साल पुराने हैं। इन लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर चाइनीज़ लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। जब चाइनीज़ लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के द्वारा इनको पढ़वाया गया तो सारे के सारे रिसर्चर्स हैरान रह गए। इस बारे में बाद में बात करेंगे कि लिखा क्या था। इससे पहले बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के। सबसे पहली बात, यदि आप इसको कंप्लीटली देखना चाहते हो तो आप ड्रोन और प्लेन की हेल्प से नहीं देख सकते। इसके लिए आपको स्पेस में जाना होगा। दूसरी बात, कहा जाता है कुछ मजदूर यहाँ पे ऐसे थे जिन्होंने पूरी जिंदगी केवल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने का ही काम किया। जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था तो हर छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर टैक्स लगा दिया था, इवन साल्ट टैक्स भी। 1211 में चंगेज खान ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को तोड़ के चाइना में एंट्री की थी। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की चौड़ाई 20 फीट है। 20 फीट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसके ऊपर 5 घुड़सवार सैनिक एक साथ जा सकते हैं। इसकी हाइट सब कहीं सेम नहीं है। कहीं पे इसकी हाइट 8 से 9 फीट है तो कहीं पर इसकी हाइट 35 फीट है। यदि हम बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी लंबाई अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर है। परंतु यदि उन पार्ट्स को भी ऐड कर लिया जाए जहां पे इसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया तो इसकी लंबाई 8848 किलोमीटर हो जाती है। 16वीं शताब्दी के बाद जब लोग इसके आसपास जो रहते थे उन्होंने जब घर बनवाया तो ईंटों का यूज इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से ही किया था। उसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगा दिया, और यदि आज मार्केट में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कोई ईंट अवेलेबल होती है तो एक ईंट की कीमत अप्रोक्सीमेटली $50 होती है। इस दीवार को दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान कहा जाता है। कहा जाता है जो मजदूर काम अच्छे से नहीं करते थे उनको इसी दीवार में चुनवा दिया जाता था। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2 लाख मजदूरों की कब्र मानी जाती है। ये मानव निर्मित एक सबसे बड़ा स्मारक है पूरी दुनिया में। स्पेशली ये दीवार मंगोलियों के आक्रमण से बचने के लिए बनाई गई थी। इस दीवार के ऊपर अब तक केवल 3 दोस्त ऐसे रहे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग टू एंड कवर किया है पैदल, जिन्होंने 1984 में 3 दोस्तों ने 17 महीने अर्थात 570 दिन में इस वॉल को कंप्लीट कवर किया था स्टार्टिंग टू एंड। बीजिंग के पास 100 किलोमीटर दूर जिंग सैंगलिंग की पहाड़ियां है जहां पर ये दीवार ओरिजिनल हालात में आज भी अवेलेबल है। इस दीवार के ऊपर हर 100 फीट के ऊपर एक वॉच टावर बनाया गया है। वॉच टावर वो जगह होती है जिसके ऊपर से आ रहे दुश्मनों को नीचे देखा जा सकता है कि कितनी दूरी से कितने दुश्मन आ रहे हैं। इन वॉच टावर्स में विंडो बनी हुई है और हर वॉच टावर में 50 लोग रह सकते हैं, 50 सिपाही रह सकते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर टोटल 25,000 इस तरह के वॉच टावर बताए जाते हैं। यह एक दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री डिफेंस सिस्टम बताया जाता है, जो स्टार्ट तो होता है किसी समुद्र से और इसका एंड होता है गोबी डेजर्ट के पास। कहा जाता है गोबी डेजर्ट के पास इसका हेडक्वार्टर था। अब बात करते हैं कि जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में पुट किया था कि उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर क्या लिखा हुआ था। सभी मान रहे थे कि इसका एंड गोबी डेजर्ट के पास हो जाता है, परंतु जब सैटेलाइट इमेज ली गई तो सैटेलाइट इमेज में कुछ हैरान कर देने वाली इमेजें भी वहाँ पे अवेलेबल हुई।
कुछ टूटी फूटी दीवार के स्ट्रक्चर में कंटिन्यू शेप में गोबी डेजर्ट से आगे भी एक वॉल दिखाई दी। जब उसके पास रिसर्च किया गया, उसका मुआवजा किया गया, तो पता लगा कि ये वॉल मिंग डायनेस्टी से पहले बनाई गई थी। इसके पास कुछ टूटे हुए एरो हेड मिले थे। जब एरो हेड्स की कार्बन डेटिंग की गई तो पता लगा ये एरो हेड्स आज से लगभग 2200 साल पुराने हैं। अब सवाल उठता है रिसर्चर्स के माइंड में कि ये दीवार 2200 साल पहले क्यों बनाई गई थी, क्योंकि ना तो उस समय मंगोल होते थे और ना ही वहाँ उस समय मिंग डायनेस्टी थी। तो इस दीवार को किसने बनवाया और क्यों बनवाया, इस बात का खुलासा किया गया। वो जो लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर कुछ चीज़ें लिखी गई थी उनके द्वारा इनको प्रॉपरली प्रिजर्व किया गया था। जो लकड़ी के टुकड़े थे और उनके ऊपर जो लिखा गया था उसके बारे में बताया गया है कि वो कुछ इंस्ट्रक्शन थी जो मिलिट्री कमांडर के द्वारा दी गई थी। और उन लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर लिखा हुआ था कि जब हंस आए तो दिन में फ्लैग लहरा दिए जाएं और रात को वॉच टावर के ऊपर आग लगा दी जाए। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस उस लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर लिखे हुए थे। अब बात आती है कि ये हंस कौन थे। उस समय हंस उसी तरह चाइना के ऊपर आक्रमण करते थे जिस समय मंगोलियों ने किया था मिंग डायनेस्टी के टाइम। तो जो मिलिट्री कमांडर थे उसके इंस्ट्रक्शंस उसके ऊपर लिखे हुए, तो इसी तरह की जो वॉल थी वो उस टाइम बनाई गई थी। अब जो मिलिट्री कमांडर है उसने कुछ सिग्नल दे रखे थे कि यदि 1000 सैनिक आए तो इस तरह के सिग्नल दिए जाएंगे, 2000 आक्रमणकारी आए तो इस तरह के, और 5000 आए तो इस तरह के। इस तरह जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो आज प्रेजेंटली अवेलेबल है, आज से 2200 साल पहले इस तरह की वॉल पहले भी बनाई गई थी। और दूसरा सबसे मेन जो पर्पज माना जाता है इस 2200 साल पहले वॉल के बनाने का, ये था सिल्क रूट। सिल्क रूट एक ऐसा रूट था जो पूरी दुनिया में जितने भी लोग ट्रांसपोर्ट करते थे वो सिल्क रूट के थ्रू चाइना होते हुए जाते थे। अब सिल्क रूट जो था वो चाइना को सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके देता था। तो उस टाइम के जो भी डायनेस्टी रही है उन्होंने सिल्क रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उस समय के जो हंस शासक थे उनसे बचने के लिए इस दीवार को बनवाया गया था।